ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जुलाई मंथ और वृष लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस पूरे वीडियो में टेक्निकली समझते हैं। देखिए, वृष लगन वाले जातकों का पिछला मंथ बहुत बढ़िया, हम ये नहीं कह सकते हैं बीता था, औसत मंथ ही था। इस मंथ में ग्रह नक्षत्र क्या बताते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। और स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पसंद आया, इसके लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आपको किस तरीके का राशिफल चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके से तथ्यों के आधार पे भी बात करना पसंद है। और जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है वो कम से कम स्पीडोमीटर देखकर ये चेक कर सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपकी यात्राएं कैसी हो सकती है, कौन से दिन शुभ और अशुभ हो सकते हैं, और शिक्षा के क्या योग बन रहे हैं, ये सभी इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। फिलहाल आपको करना क्या है, आपको ये नंबर देखना है। यहाँ पे जो रेड कलर का एक सर्किल बना हुआ है, अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो आपका वृष लगन है। लगन है तो देखना है। बार बार आपका कमेंट बॉक्स आता है कि राशि पर है या लगन पर है, तो बार बार मैं बोलता हूँ लगन फल ही है ये। तो लगन फल आपको समझना है। वृष लगन का जो मालिक है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह की स्थिति कहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, 1 जुलाई का लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा, ये चार्ट पूरा 1 जुलाई का है और ये 31 जुलाई की स्थिति है। 1 जुलाई की स्थिति और 31 जुलाई की स्थिति, महीने का पहला दिन और महीने का अंतिम दिन। जो जो ग्रह ट्रांजिट करेंगे, जैसे सूर्य देखिए 3 नंबर पे है और सूर्य 4 में आ गया, इसका मतलब सूर्य का ट्रांजिट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देखिए ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो बृहस्पति पर किसी प्रकार की कलर कोडिंग नहीं की गई है। इसी तरीके से शनि का, केतु का, राहु में किसी प्रकार की कोडिंग नहीं की गई है। चंद्रमा क्योंकि प्रत्येक दिन घूमता है, इसलिए उस पर भी कोडिंग नहीं किया गया। उसके लिए दैनिक राशिफल कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपका जो लग्नेश है वो कहाँ पर अभी बैठा हुआ है। यहाँ पर 7 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन होगा, 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन, 17 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन, फिर 22 जुलाई को शुक्र का कर्क में राशि परिवर्तन होगा और 25 जुलाई को बुध का कर्क में राशि परिवर्तन होगा। इस लगन में क्या फर्क पड़ेगा ये समझते हैं। देखिए, आपका लग्नेश क्या है, आपको धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी भी धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए। आपका लग्नेश क्या है, आप किस ग्रह से मिलकर बने हुए हैं, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का नेचर भी आप समझते होंगे कि शुक्र ग्रह ऐशो आराम के लिए जाना जाता है। इसीलिए जनरली जो वृष लगन वाले होते हैं वो स्मार्ट देखने में भी होते हैं। डिपेंड करता है उनके लग्नेश में किसी खराब ग्रह की दृष्टि होगी तो शारीरिक बनावट में भी उसी तरीके से निगेटिविटी भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह आपको दिखाई दे रहा है वो अभी मेहनत में जाकर बैठा हुआ है और 22 जुलाई को ये कर्क में चला जाएगा। ये कर्क में इसका राशि परिवर्तन होगा, तो आपको यहाँ पर कर्क में ना होकर ये शुक्र ग्रह जो होगा वो लियो में होगा। मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, ये गलत है, एक मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। शुक्र ग्रह 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करेगा। तो ये शुक्र ग्रह का जो राशि परिवर्तन होगा, एक तो आपके पराक्रम स्थान पे और फिर दूसरा जो है आपके पंचम में जाकर, चतुर्थ में जाके इसका राशि परिवर्तन होगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा देखिएगा, मेहनत आपकी 16-17 जुलाई तक काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है, ये मंगल के साथ युति कर रहा है। आपकी बॉडी एक स्त्री ग्रह की बॉडी से बनी हुई है। आप पुरुष हैं फिर भी आपके अंदर शुक्र के गुण हैं। अब इस गुण का क्या मतलब है, इसको अदरवाइज नहीं समझिएगा। जो ग्रह है वो शुक्र है और इसका मिलन एक मंगल से हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग जो होंगे अकस्मात बढ़ जाएंगे। और प्रेम प्रसंग का बढ़ना
ये आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है। समाज आप पर उंगलियां भी उठा सकता है। किसी प्रकार के नकारात्मक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए, सबसे पहला चीज़ है। सुख स्थान पे ज़रूर 17 जुलाई के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन ये शुक्र का राशि परिवर्तन अपने शत्रु राशि में जाने के कारण आपको परेशान कर देगा। माता से विवाद उत्पन्न होना, अगर आपकी खुद के मकान है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, और विवाद काफ़ी लंबा बढ़ सकता है। इस समय किसी से भी वार्तालाप करते समय आपको कई बार सोचना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। सच पूछिए तो अभी इस मंथ किसी भी नए कार्य को आरंभ करने का समय वृष लगन वाले जातकों का नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें मैंने इस राशिफल में कवर किया है, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं। तो स्वास्थ्य मीटर मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, और स्वास्थ्य मीटर आप देखिएगा। देखिए स्वास्थ्य की जो पोजीशन है आपको दिख रहा होगा, हेल्थ यहाँ पर दिखा हुआ है। तो हेल्थ के लिए स्पीडोमीटर लगभग लगभग लाल निशान के आसपास आ रहा है। लाल निशान के आसपास हेल्थ का मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इस पूरे महीने। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको रहेगा, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य का जो मालिक है शुक्र जो है वो खुद गले में जाकर बैठा है और खुद शत्रु राशि में चला गया है। तो फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिसको एस्थमा है, जिसको एलर्जिकल है, जिसको सांस लेने की बीमारी है, और वो तुला ये वृषभ लगन वाले जातक हैं, उनके लिए परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है। फेफड़ों का संक्रमण भी इस ड्यूरेशन में गोचर में हो सकता है। पेंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए आपके लिए यहाँ पर रेड अलर्ट में पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए टाइम अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपको परेशानी होने लगेगी, या तो आपके माता को परेशानी होगी। माता से भी वाद विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेड पे चला गया है, इसलिए उपाय भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए इस समय। देखिए नारंगी कलर के वस्तुओं का प्रत्येक मंगलवार को, इस महीने के जितने भी मंगलवार होते हैं उसमें नारंगी कलर के वस्तुओं का दान कीजिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं होंगी वो ख़त्म हो जाएगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने से बचिएगा, क्योंकि ये आपके पराक्रम स्थान पर जाकर बन रहा है, और कहीं गलती से भी कुछ यहाँ पर निगेटिव चीज़ें हो जाएंगी तो समाज आपके ऊपर उंगलियां बहुत तेज़ी से उठाएगा। और ऐसा चार्ट में इंडिकेट हो रहा है, जब जब शुक्र मंगल के साथ रहता है ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है। मेष और शुक्र जिनका भी लग्नेश होता है, यानी मंगल और शुक्र जिनका भी लग्नेश होता है, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही ये प्रभावी हो जाता है। अब हम हेल्थ के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके उपाय बता दिए हैं। धन की स्थिति देखते हैं कि इस महीने धन की स्थिति कैसे रहेगी। तो धन की स्थिति अगर आप देखिएगा तो धन की स्थिति औसत से कमज़ोर हो रही है। दो रीज़न उसका है। देखिए आपका जो धन का मालिक है वो लगन में बैठा है, लेकिन केतु और राहु से दृष्ट है, इसलिए धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। धन आएगा, ये कन्फर्म है, धन तो आएगा। सपोज़ कीजिए 10 रुपये अगर आपके पास आ रहा है तो खर्च 12 रुपये के आसपास रहेगा, इसलिए बचने वाला नहीं है पैसा। और ऊपर से सूर्य की स्थिति जो सेपरेटिंग प्लैनेट है वो खुद जाकर धन के स्थान पर बैठा है। तो वार्तालाप करते समय कम से कम 16 जुलाई तक का जो टाइम है, जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक आपको वार्तालाप करते समय ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वाणी उग्र हो जाएगी, परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं। और जिनको इस गॉल ब्लैडर में स्टोन या किडनी में स्टोन की समस्याएं हैं, या उदर में कहीं पर भी स्टोन बना हुआ है, उनके स्टोन में ऑपरेशन होने के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सही टाइम होगा, ऑपरेट कराकर इसको ख़त्म कीजिए। और यहाँ पर वार्तालाप करते समय विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो धन की स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन भी खराब हो गया और स्वास्थ्य भी खराब हो गया। कुछ स्थिति और भी आगे अच्छी आ रही है। जैसे कार्य व्यवसाय को लेकर अगर देखा जाए तो कार्य व्यवसाय की जो स्थिति आपको दिख रही है वृष लगन में, वो आपको
काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लगभग लगभग ये येलो को टच करने वाला है। इसका मतलब एक्सीलेंट पोजीशन पे कार्य व्यवसाय वाली स्थिति बन रही है। देखिए क्यों हो रही है। एक तो आपका जो दशमेश है वो शनि है, भाग्य में बैठा है, तो भाग्य से निश्चित रूप से कर्म भी बढ़ेगा, यहाँ पर ये कन्फर्म है। कई बार क्या होता है, जब हम भाग्य का साथ लेते हैं, जब हम कर्म करते हैं, तो उस समय भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता है, और कभी कभी कर्म कम करते हैं फिर भी भाग्य साथ दे देता है। कर्म हमेशा प्रधान होता है। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ रख लीजिए, कर्म हमेशा प्रधान होता है, कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है कि आदमी भी कर्म उसी के अकॉर्डिंग करता है जैसा चार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर वक्री बृहस्पति का दशम स्थान पे बैठना आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग बनेंगे। कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, और इस यात्राओं को आपको करना चाहिए। इन यात्राओं को करने से कई प्रकार के व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाएंगे, और नए व्यवसाय को अभी किसी प्रकार के चेंजिंग करने के लिए ध्यान आपका नहीं रहना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका जो लग्नेश हो जाएगा वो अपने नीचस्थ राशि में चला जाएगा। तो थोड़ा सावधानी अभी रखिए, कम से कम 2-3 मंथ किसी प्रकार के जॉब को स्विच करने से बचिए। ये केवल गोचर का परिणाम है। अगर आपके लगन कुंडली में योग बन रहा है तो आपको विश्लेषण करा के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगली बात देखते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए। शिक्षा, देखिए शिक्षा का मालिक लगन में बैठा है, अच्छा मानूंगा मैं, शिक्षा का मालिक लगन में बैठा है, लेकिन राहु और केतु अगर शिक्षा वाले स्थान से जाकर कंजुगेट कर देते हैं तो शिक्षा में कंसंट्रेशन नहीं लगने वाला। अगर आप कितना भी कंसंट्रेट कर लीजिए शिक्षा में, आप इस महीने कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। गोचर में तो निश्चित रूप से नहीं कर पाइएगा। और यहाँ पर जो शुक्र है वो ऑलरेडी, जो आपका जो बुध की स्थिति है वो ऑलरेडी मंगल के साथ जाकर बैठा, और मंगल क्या है आपके द्वादश यानी प्रबल मार्केश के साथ आपका लग्नेश बैठा हुआ है, इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस परेशानी के कारण अब उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि शिक्षा की स्थिति भी सही हो जाए। शिक्षा की स्थिति सही हो जाए इसके लिए आपको बुध का बीज मंत्र यहाँ पर करना चाहिए। जितना ज़्यादा बुध का बीज मंत्र करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और नारंगी कलर के वस्त्रों का दान करना है, ये दोनों ही चीज़ों के लिए अच्छा परिणाम गोचर में यहाँ पर दिखाएगा। अब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं। प्रेम प्रसंग आपका कैसा रहेगा, वृष लगन वाले जातकों के लिए प्रेम प्रसंग कैसा बीतेगा। देखिए यहाँ पर इंडिकेशन जो है लव अफेयर का वैसे भी ज़्यादा होगा। आपका जो लग्नेश है वो मंगल से युति कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निश्चित रूप से देगा, और साथ में मान पद और प्रतिष्ठा को भी ये थोड़ा परेशान कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए लव तो अच्छा रहेगा, जो आपके जीवन साथी है उसका भी सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बढ़ जाना ये आपके लिए चिंताजनक रहेगा। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब चीज़ें बिगड़ जाएंगी तो आप परेशान हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। और साथ में सारांश में बताता हूँ एक लाइन में वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये पूरा महीना बीतेगा, आइए हम समझते हैं। देखिए स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, माता को कष्ट भी यहाँ पर मिलेगा। भूमि वाहन मकान में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। इवन किसी प्रकार के नए व्यापार को अभी नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कुछ जगह पर वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो जाएंगे। धन के मामले में औसत से कमज़ोर महीना रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में नौकरी प्रमोशन के योग ज़रूर मिलेंगे। पैसे आएंगे, लेकिन पैसे से ज़्यादा खर्च की अधिकता इस समय ज़्यादा दिख रही है। और शिक्षा के लिए विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र आपको बुध का बीज मंत्र करना चाहिए। बुध का बीज मंत्र करने के बाद शिक्षा की स्थिति ऐसा नहीं कि पूरी खराब रहेगी। शिक्षा की स्थिति जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, ये कर्क में जाएंगे, तब जाकर आपके
जो स्थिति होगी वो बढ़िया हो जाएगी। और कर्क में ये कब जा रहे हैं ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ये कर्क में 25 जुलाई को जाएंगे, यानी महीने के अंत तक। इसीलिए पूरे महीने का जो चार्ट बना है उसमें थोड़ा सा कमज़ोर है। और प्रेम प्रसंग के लिए अत्यधिक अच्छा महीना ये बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था पूरा वृष लगन वाले जातकों का, ये था पूरा वृष लगन वाले जातकों का राशि परिवर्तन कैसा देगा ये पूरा महीना। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम से ना। ओम नमः शिवाय।